हर हर महादेव। स्वागत है आपका कथा सागर पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत की जिससे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत। इस वीडियो में जानिए प्रदोष व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक कथा। प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए किया जाने वाला एक अत्यंत शुभ व्रत है जो हर त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। 1. व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन भर उपवास करना चाहिए। 2. शाम के समय स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 3. पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें। 4. भगवान शिव की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। 5. बिल्व पत्र, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से अभिषेक करें। 6. ओम नमः शिवाय का जप कम से कम 108 बार करें। 7. प्रदोष व्रत की कथा सुने और आरती करें। प्रदोष व्रत का समय शाम के प्रदोष काल में होता है, जो सूर्यास्त से लगभग 1.5 घंटे पहले और बाद तक माना जाता है। अगला प्रदोष व्रत 13 अप्रैल 2025। पूजा विधि। अब जानते हैं कैसे करें प्रदोष व्रत की पूजा। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और संकल्प लें, मैं आज प्रदोष व्रत रखूंगा। दिन भर फलाहार या जल उपवास करें। शाम के समय प्रदोष काल में करें पूजा। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भस्म और आक के फूल चढ़ाएं। दीप जलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करें कम से कम 108 बार। फिर प्रदोष व्रत की कथा सुने और शिव जी की आरती करें। पूजा के बाद सभी को प्रसाद दें और अंत में भगवान शिव से अपनी मनोकामनाएं कहें। अब सुनते हैं प्रदोष कथा। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार पूर्वकल में विक्रमंगा नामक एक नगरी में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। उसका एक बेटा था जिसके साथ वह भिक्षा मांगने जाया करती थी और शाम में भिक्षा मांगकर वापस लौट आती थी। एक दिन जब वह शाम में भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसकी नजर नदी के किनारे एक नवयुवक पर पड़ी। जब वह उसके पास गई तो उसने देखा कि वह बालक घायल अवस्था में दर्द से कराह रहा था। ब्राह्मणी को ये देखकर बहुत कष्ट हुआ और दया भाव के चलते वह उस नवयुवक को घर ले आए। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था जो कि विदर्भ का राजकुमार था, लेकिन ब्राह्मणी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपने बेटे की तरह ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया और एक माँ की तरह पूरे स्नेह के साथ उसका ध्यान रखा। इसी तरह परिवार में तीनों का समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजकुमार हैं। उन्होंने आगे धर्मगुप्त के अतीत के बारे में बताते हुए कहा कि शत्रुओं की सेना ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में उसके पिताजी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनकी माताजी भी शोक में स्वर्ग लोक से धार गईं। इसके बाद शत्रु सैनिकों ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की ये दुखद कहानी सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी के कष्टों को देखते हुए उसे प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी अपनी मां के साथ शिव जी की आराधना और प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त की अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बात होने लगी। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। गंधर्वराज को भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा मानकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपनी सेना का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने के फलस्वरूप अंततः उन तीनों लोगों के सभी कष्ट दूर हो गए। कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस प्रदोष व्रत पर व्रत जरूर रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलते हैं अगले भक्ति भरे वीडियो में।